जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि पैट जो आपका एग्जाम हुआ है वो 21 में हुआ है, 22 में हुआ है और 23 में हुआ है। अब जाकर वो आपका 25 में होगा। तो तीन साल ये एग्जाम हुआ है, जिसमें से 2 साल में इन्होंने मुश्किल से नौकरी दी है। लेकिन 2027 में चुनाव है, तो ये 2025 का जो पैट है ये आपके लिए बहुत अहम है। 26 में लेखपाल की और वीडियो की वैकेंसी आएगी। दोनों वैकेंसी मिलाकर 20,000 के पद, मतलब 20,000 के करीब पद होंगे। तो मैं आप सभी के लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये 100 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर करवाएंगे और 15 नंबर की हिंदी आती है पैट में और 15 नंबर आपके पक्के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। देखो, आपके एग्जाम में संधि है ना, तो संधि के क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। पहले हम लेंगे संधि। संधि का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? संधि क्या होती है? जोड़ है, मेल कराती है। साधि क्या है? साधि भी तो एक तरीके से संधि ही है ना। मन का मिलना, भाई संधि कर ली दोनों मन ने, तभी तो वे मिले। इसी तरीके से अनुदित। देखो, दीर्घ संधि की क्या पहचान है? दीर्घ संधि कहती है बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा? बड़ा जहां आपको क्या मिले? बड़ा ऊ मिले, बड़ी ई मिले या आ मिले, वहां आपकी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। अब हमें यहाँ बड़ा ओ मिल गया, ठीक है, तो अनु। देखो यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ। दीर्घ संधि का नियम क्या है कि छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? बनना बड़ा ही है। ए और आ आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? भाई कोई सा भी मिला लियो, इनमें मिलना बनना आपका आ ही है। छोटी ई बड़ी ई हो, इनके साथ तुम कोई सा भी मिला लो, छोटी ई या बड़ी ई मिला लो, बनना बड़ी ई है। इसी तरीके से यहाँ आपको क्या मिला? बड़ा ऊ, तो भाई यहीं से तोड़ दो। अनु में छोटा ऊ आता है, यहाँ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। अब यहाँ क्या है? बड़ी ई। तो अवनी क्या है? अवनी तो बेटा पृथ्वी को कहते हैं, इंद्र। तो यहाँ बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाती है? बड़ी ई बनाती है। अब यहाँ क्या है? श्रद्ध धन आनंद। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? श्रद्धा, क्योंकि श्रद्ध कोई शब्द ही नहीं होता, श्रद्धा शब्द होता है। तो आ और आ क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। लेकिन इसकी संधि क्या है? इसकी संधि गलत लिखी है, भू उद्धर। तो बेटा देखो यहाँ क्या है? बड़ा ऊ, तो भू आ गया, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ ही बनाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। देखो, महर्षि बोले, देव ऋषि बोले, कणव ऋषि बोले, है ना, कणव ऋषि बोले। आपको क्या करना है? आपकी एक गुण संधि होती है बेटा। क्या होती है? गुण संधि। अगर गुण संधि की पहचान बाद में देखेंगे बेटा, नियम आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो क्या होता है गुण संधि का नियम? ए और आ में जब आप तुम छोटी और बड़ी ई मिलाओगे तो वो ए बनेगा। ए और आ में जब तुम छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाओगे तो ओ बनेगा। ए और आ में जब तुम बेटा री मिलाओगे तो क्या बनेगा? अर बनेगा, अर। तो ये क्या है? ये गुण संधि का नियम है। ठीक, इसकी पहचान क्या है कि जहां आपको ये मिले, जहां आपको ओ मिले और जहां आपको बेटा आधे रे से पहले पूरा मिले, वो होता है आपका गुण संधि की पहचान होती है। अब देखो, जैसे महाधन ऋषि है, महाधन ऋषि, तो जैसे यहां से हमने क्या ले लिया? आ ले लिया, यहां से हमने री ले लिया। ठीक है, हमें पता चल गया कि आ और री क्या बनाते हैं? इन दोनों ने मिलकर अर बनाया। रे कैसा होता है? आधा। ये ए क्या करेगा? मैं को पूरा कर देगा, तो लिख दिया। आधा रे कहाँ चला जाएगा? बाद वाले के सिर पर चढ़ जाएगा, तो महाधन ऋषि हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा देव ऋषि होता है, देवधन ऋषि। और कणव ऋषि भी होता है बेटा, कणव धन ऋषि। ठीक है, यहाँ ए और री मिलकर अर बनाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, धरेश। अब देखो, गुण संधि की पहचान बताई थी, जहां आपको ये मिले
और जहां बेटा आपको ये वाला मिले, इससे पहले पूरा अक्षर। धरेश, धरेश को तोड़ते हैं, कहां से तोड़ेंगे भाई, गुण संधि की पहचान है, यहां से तोड़ेंगे। तो यहां से आपका क्या निकला, या तो धर निकलेगा या धरा निकलेगा, ठीक है, ए निकलेगा या आ निकलेगा। और छोटी ई या बड़ी ई, अब है ईस, ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। अब यहाँ आपको वर्तनी का पता होना चाहिए, यहाँ नियम भी ना पता हो तो भी हो जाएगा। धरा किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। मतलब संधि एक बात कहती है कि अगर तुम दो शब्दों में तोड़ते हो तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। ईस ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है। तो धरा धन ई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है, तो एक बात आपने यण संधि की पढ़ी होगी। यण संधि का नियम क्या कहता है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये आपके आधे य में बदलेगा। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये आपका आधे व में बदलेगा। और बेटा रीरी, रीरी आपका किस में बदलेगा बताओ। हमारा यहाँ अभी हम छोटा ऊ और बड़े ऊ से ले लेते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज है, अब ये शब्द है, हमें क्या मिल रहा है, ये वाला शब्द। यण संधि की पहचान क्या है, यण संधि की पहचान, य व से पहले आधा अक्षर, य व से पहले आधा अक्षर, ठीक है। हमने देखा व से पहले आधा अक्षर है, तो इसका मतलब यण संधि है। अब तुम स्टेप वाइज आधे को पूरा लिख दो, लिख दिया जी, लिख दिया, आधे को पूरा लिख दो, लिख दिया। अब जो ये वैसे पहले तुम आधा देखते हो ना, इसे पूरा कर दिया। अब वह का क्या कर देंगे, वर्ण विच्छेद, संधि नहीं वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वह को आधा कर देंगे और उससे स्वर निकाल देंगे। ये बचा कुचा ऐसे ही लिख देंगे। हमने नियम क्या पढ़ा कि जो ये आधा वह होता है, या तो ये छोटे ऊ से या बड़े ऊ से बनता है, ठीक है भाई। अब यहाँ आपका क्या आएगा, या तो छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। ए आपका एज इट रहेगा, ए आपका कैसे रहेगा, एज इट रहेगा, क्योंकि यण संधि का नियम कहता है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके बाद कोई भी स्वर आए वो आधे व में बदलता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ही रहेगा, ये बेचारा आपका पूरा है, ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें पता है कि सु, ये सु होता है, ये वाला सु नहीं होता, क्योंकि ये उपसर्ग होता है, इसका मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ बड़ा ऊ जाएगा, तो क्या लिख दोगे, सु धन, और ये इसको मिला दो, अल्प हो गया। तो सु धन अल्प हो गया। मैंने बड़ा ऊ लिख दिया कि छोटा ऊ सॉरी है ना, बड़ा ऊ ये क्या होता है, उपसर्ग। देखो जैसे आप लिख दोगे ना सुपुत्र, है ना, तो ये क्या है, उपसर्ग है, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। तो बड़े वाला नहीं होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सुप अल्प, बड़े वाला नहीं आएगा, यहाँ छोटा ऊ आएगा, सुपुत्र, सपूत। ये स और सु ये उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग का अर्थ होता है, ठीक है। चलेंगे सद्भावना, सद्भावना, तो भाई सद्भावना ये क्या है, ये कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, सद्भावना। इसको कैसे तोड़ेंगे, सत धन भावना। देखो सत धन भावना, तो देखो तय क्या है, पहले वर्ग का है, और भय क्या है, सघोष है। तो जब पहले वर्ग के बाद सघोष आ जाए तो तय आपका किस में बदलेगा, अपने तीसरे में। देखो जैसे तय तख्ती, थ थर्मस, द द्वांत, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तय किस में बदल गया, दूसरे में बदल गया। तो सद्भावना, सत मतलब तय आधा है तो द भी आधा ही रहेगा, तो ये हमने क्या लिख दिया, सद्भावना। तो सी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उर्मिले शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो बेटा उर्मिला, उर्मिला है लक्ष्मण की पत्नी का नाम, उर्मिला और ईस, क्योंकि हमें पता है हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ये कोई शब्द नहीं होता, उर्मिल कोई शब्द नहीं होता। यहाँ उर्मिला शब्द होता है पर एस नहीं होता, यहाँ उर्मिला और ईस, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। उर्मिला धन ईस, ये कौन सी संधि है बेटा, गुण संधि है। आ और बड़ी ई मिलकर आपका क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है, पितृधन इच्छा। अब आप एक चीज देखेंगे, पितृ मैंने इसको आधा कर दिया और इससे स्वर निकाल लिया, तो री आया। री के बाद क्या है, अन्य स्वर है,
छोटी ई है, तो री आपका किस में बदलेगा? अरे यण संधि क्या कहती है? यण संधि कहती है छोटी ई और बड़ी ई हो इसको आधे य में बदल दो, छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो इसको आधे व में बदल दो, री को बेटा रे में बदल दो। ठीक है, तो हमने री को किस में बदल दिया? आधे रे में बदल दिया। हमें पता है बेटा जो त्रय होता है ना, त्रय वो आधे तय और पूरे रे से मिलकर बना होता है। अगर जो हमारी त्री होती है ना, त्री, तो ये कैसे मिलता है? आधे तय और री से। ठीक है, रे हमारा आधा है तो ये क्या कर देगा? इसे पूरा कर देगा। तो पितृ धन ये क्या बन गया बेटा? री बन गया। और चैच है हमने लिख ही दिया। अब देखो त्री किससे बनता है? आधे तय और री से। आधा तय और री मिलकर आपका क्या बना देगा? पितरी। और ये क्या बन गया? पितरी इच्छा। त्री ये वाला बना लो भाई, आधा तय और रे पर बड़ी की यात्रा हो जाएगी। तो ये कौन सी संधि है? यण संधि है। पितरी इच्छा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कवीश्वर, देखो बेटा बड़ी ई आई है, बड़ी ई। हमें पता है कवि, कवि ऐसे नहीं बनता। ठीक है, खत्म बात। स्वर कोई शब्द नहीं होता, डी ऑप्शन, मतलब आप बाई ऑप्शन भी खेल सकते हो। अंतर्निहित, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ विसर्ग संधि की। सीधी सीधी सी बात है, जहां आपको पुनर्शब्द मिले, जहां आपको ये क्या है? अंतर है शब्द मिले। ठीक है, हाँ अंतर है शब्द मिले, जहां आपको दुर शब्द मिले, जहां आपको दुस शब्द मिले, ये लास्ट वाले हमेशा आधे होंगे। इनके जो ये स होता है, इसका जो रे होता है, इसका जो रे होता है, इसका जो रे होता है, इन्हें किस में बदल देंगे? इन्हें विसर्ग में बदल देंगे। सीधी सी बात है, इन्हें किस में बदल देंगे? विसर्ग में बदल देंगे। जैसे यहाँ क्या है, अगर मैं शब्द को तोड़ू तो ये अंतर रे आधा है और निहित है। अगर यहाँ क्या है, मैंने क्या बताया है? पुनर हो, अंतर हो, दुर हो, दुस हो, एक हो रे बेटा निर हो या निस हो। ठीक है, इसके रे को और इसके आधे से को इन्हें विसर्ग में बदल दो, शब्द को दिखते ही विसर्ग में बदल दो। तो विसर्ग में बदल दिया, अंतर के रे को विसर्ग में बदल दिया, रे क्या था यहाँ? विसर्ग में बदल गया, अंतर धन निहित हो गया। ठीक है, चलो वयोवर्ध, तो देखो बेटा जहां ये आता है ना, ये ओ, ये आपका गुण संधि में भी आता है और ये आपका विसर्ग संधि में भी आता है। ठीक है, किस में आता है? विसर्ग संधि में भी ये आपका आता है। अब इसकी पहचान क्या करेंगे? देखो इसका एक नियम है, अगर ए विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए? से घोष आ जाए, तो ये आपका पूरा का पूरा ओ में बदल जाता है। ठीक है, ए विसर्ग है, वे से घोष है, अरे ये रे ले वे से घोष है। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ना, ये ओ में बदल जाता है, ओ में। बात खत्म, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र, देखो मैंने इसमें क्या किया है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ है, तो पैट के अब तक 3 साल से ही एग्जाम हुआ है, तो मैंने क्या किया कि मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन उठा लिए। अगर मैं देखूं तो अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वो कांस्टेबल का हुआ है, तो मैंने इसमें कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर भी उठा लिए, री एग्जाम वाले, और पैट के सारे प्रीवियस ईयर उठा ले, दोनों को मिलाकर आपको प्रैक्टिस करवा दी। जैनेन्द्र, तो देखो बेटा यहां से तोड़ लो, गुण संधि है, जैन धन इंद्र। जैने कोई शब्द नहीं होता, जैने कोई शब्द नहीं होता, जैन होता है, लेकिन पेंद्र कोई शब्द नहीं होता। नियम बिना पता हो तो हो जाएगा। अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं विलोम शब्द, क्योंकि आपके एग्जाम में संधि विलोम शब्द भी है, रचनाएं भी हैं। चलो भाई विलोम शब्द पर आ जाते हैं। इन्होंने पूछा है सही नहीं है, तो देखो भाई कौन सा सही नहीं है। देखो एक बात देखो, डम्माडोल, डम्माडोल क्या होता है? जो डोलता रहे, एक जगह ना टिके। और अस्थिर भी क्या होता है? जो एक जगह ना टिके। तो इसका मतलब ये क्या है? ये युग्म नहीं है, ये क्या है? ये आपस में पर्यायवाची है। और ये विलोम शब्द आपके बिल्कुल सही है। झिड़काना मतलब धमकाना, पुचकारना मतलब प्यार करना। किस विकल्प में सही विलोम है? जोड़ का क्या होता है बेटा? घटाव। मेल का क्या होता है? बेमेल। निषिद्ध का विहित। तुच्छ का क्या होता है? महान। नूतन नया, पुरातन पुराना, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कर्कश, कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा।
तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सन्यासी का विलोम, जाहिर सी बात है ग्रस्त होगा, सन्यासी का ग्रस्त होगा। विरक्त का अनुरक्त होगा, लग हो गया काम। स्थावर, स्थावर वो होता है जो एक जगह स्थिर रहे। जंगम क्या होता है, जो एक जगह स्थिर ना रहे। चंचल, स्थिर ना रहे, इसका हो जाएगा अस्थिर। सैचल, सैचल, सैचल का क्या होगा, अचल। चेतन का क्या होगा, जड़ होगा या अचेतन होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त का विलोम, गुप्त का होता है बेटा प्रकट। गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है। गुप्त का प्रकट मतलब आपके सामने उजागर हो गया। अब देखो गूढ़ रहस्य, और इसका अपोजिट क्या होगा, स्पष्ट। कहते नहीं देते कि हमें स्पष्ट जानकारी है, साफ साफ जानकारी है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तीरु का मंद होता है, मंद। तृष्णा प्यास को कहते हैं, वितृष्णा प्यास ना लगी हो। ठीक है भाई। त्यागी किसे कहेंगे, और ग्रही हो गया, घर वाला, ये त्यागने वाला। एकल जो बहुल हो, एकल, एकल का क्या होगा, जो बहुल हो। पर्याप्त, अपर्याप्त। अकेला, अकेला। उपयुक्त में अनुपसर्ग जोड़ देंगे, देखो अन, अन्न धन उपयुक्त, तो क्या बन जाएगा, न आधा है तो न ये अपनी मात्रा दे देगा, अनुयुक्त, अनुयुक्त हो जाएगा। ठीक है, अन उपयुक्त हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। विशिष्ट, विशिष्ट होता है बेटा जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामान्य वो होता है जिनको भीड़ में धकेल दिया जाता है ना। अवशिष्ट का क्या होगा, अशेष, क्या होगा, अशेष्ट। और बेटा शिष्ट का क्या होगा, अशिष्ट होगा, जिसके अंदर कोई सभ्य ना हो। अनिष्ट, यो अनिष्ट है और यो इष्ट है। अनिष्ट उसको मानते हैं अपशकुन को। कौटल्य का क्या होगा, कौटल्य आर्जव, कौटल्य आर्जव। मृदु कोमलता को, और कोमल का विलोम क्या होता है, कठोरता। चलो भाई नेक्स्ट। अभिज्ञ, देखो जब भी आपसे अभिज्ञ का विलोम पूछे ना तो आप इसमें सिर्फ अन जोड़ देना, अन, अन उपसर्ग जोड़ देना। न आधा है, ए इसको पूरा कर देगा। अनभिज्ञ जो किसी चीज से अनभिज्ञ जो किसी चीज का जानकार न हो, अभिज्ञ जो जानकार हो। विज्ञ का क्या होता है, अज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होता है, सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। ठीक, नेक्स्ट। मूक, मूक का होता है वाचाल। ठीक, गौण का होता है प्रमुख। बेटा आपको श्राप दे रहा है, साप दे रहा है, और एक आपको आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद बोल लो या वरदान बोल लो, मर्जी है। साप का क्या होगा, वरदान होगा या आशीर्वाद होगा। और रही बात है बेटा हास की, मतलब होता है जटिल। जटिल का क्या होगा भाई, जटिल क्या है, कठिन का पर्यायवाची है। और इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, सी। अगर आपसे पूछे सरल का विलोम क्या होगा, तो सरल का विलोम कठिन, कठिन भी होगा, और सरल का विलोम जटिल भी होगा। आपने गाना सुना है ना, मुश्किल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, हम कहेंगे बड़ा आसान बाबा बड़ा आसान। ठीक है, रूढ़ उसे कहते हैं जो पुरानी पुरानी विचारधाराओं का होता है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वाक्यांश। अब है ईश्वर में विश्वास रखने वाला किसे, क्या देखो, आस्तिक क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखे। नास्तिक क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे।
कांटों से भरा हुआ, कंट का कीर्ण, कंट का कीर्ण। और कल को इसमें संधि भी पूछ सकते हैं, तो इसमें दीर्घ संधि है, कंटक धन आकीर्ण। और आकीर्ण का मतलब क्या होता है? आकीर्ण का मतलब होता है भरा हुआ, और कंटक मीन्स क्या होता है? कांटों से। तो इसे यहां से अर्थ निकला कांटों से भरा हुआ। विकीर्ण क्या होता है? विकीर्ण, विकीर्ण होता है बेटा जो चारों दिशाओं में फैल जाए, चारों ओर फैला हुआ। मन को हरने वाला कौन है? कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची देख लो तो कौन हो गया? मनोहर। मदन भी बोल सकते हो, मनोहर भी बोल सकते हो। मदमस्त, मदमस्त जो मद में उन्मत्त हो। क्या हो? मद मतलब दारू या किसी भी चीज का नशा। जिसके हृदय में ममता नहीं, तो वो क्या हो गई? निर्मम। निर्दय जिसके अंदर दया न हो। और मर्माहत चोट दी हो। मर्माहत क्या हो? मतलब चोट दी हो, बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला। पूछ सकता है, बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधि मीन्स नियम। विधि मीन्स क्या होता है? नियम होता है। जो विधान मंडल द्वारा मतलब कि आदेश पास हो जाए, तो पारित हो जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा क्या? अधिनियम। अधिनियम। और अध्यादेश किसे बोलते हैं? राज्य द्वारा निकाला गया आदेश। अध्यादेश किसे बोलते हैं बेटा? राज्य द्वारा निकाला गया आदेश। बस यही याद रखना है। अध्यादेश क्या होगा? राज्य द्वारा। अधिनियम क्या होगा? विधानमंडल द्वारा। विनय में क्या होता है? आपस में लेन देन, एक हाथ लेना, उस हाथ लेना और उस हाथ देना, वो होता है विनिमय। जिसकी तुलना न की जाए, तो जिसकी तुलना न की जाए वो होता है अतुल्य, और जिसकी तुलना हो वो होता है तुलनीय। अनुपम जिसकी उपमा न हो। क्या हो? जिसकी उपमा न की जाए, तुलना न की जाए। अन्यमनस्क है, अपनी वाली को छोड़कर दूसरी में मन लगना। ठीक है, अन्यमनस्क होता है मन दूसरी ओर लगना, किसी और के पास लगना। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो कृपण क्या होता है? कृपण होता है जो कंजूसी से धन को व्यय करे, तो इसका क्या होगा बेटा? कृपण। ये चिर स्थाई। चिर का मतलब होता है कपड़ा, और चिर एक तरीके से लंबी चीजों के लिए, जैसे चिरंजीवी जो लंबे समय तक जीवन रहने वाला, ठीक है, वो क्या होता है आपका? चिरंजीवी होता है। मृषण अगर आपसे पूछे बेटा, अगर आपसे पूछे कि मृषण का विलोम क्या होता है, तो वो रुस्क होता है। क्या? रुस्क। मैं यहाँ विलोम शब्द की बात कर रही हूँ, रुस्क। और चिर स्थाई क्या होता है? जो लंबे समय तक जीवित रहे, लंबे समय तक स्थायी रहे। जो कहा न जा सके, एकथ्य। एकथ्य क्या बोलते हैं? जिसको जो कहा न जा सके उसको बोलते हैं बेटा एकथ्य। एकथित जो कहा न गया हो, कहा न गया हो। कल्पनीय। कल्पनीय क्या होता है? जिसकी कल्पना हो सके, लेकिन यहां लग गया तो कल्पना न हो से। नामुमकिन कुछ नहीं। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, तो इसका होगा बेटा अनन्य। अनन्य क्या होता है? अनन्य। और अनुत्तीर्ण क्या होता है? जो फेल हो। एनिकेट क्या होता है? जिसका घर न हो। अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन होता है प्रस्ताव। कोई भी मत हो गया प्रस्ताव की का समर्थन, मत या प्रस्ताव का समर्थन की क्रिया। हाँ भाई, मैं तुम्हारे मत हो नहीं देता कि मैं तुम्हारे पक्ष का हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में ही मत दूंगा, वोट दूंगा, मैं तुम्हारे ही समर्थन में हूं। तो वो जो क्रिया होती है उसको अनुमोदन बोलते हैं। पूर्व और पश्चिम, इसको ऐसे याद मत करो, इसको ऐसे याद करो। एक होता है बेटा ईवाना। क्या होता है? ईवाना ट्रिक याद कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? ईवाना, ई से ईशान, वैसे वायव्य। फिर ये आ से आग्नेय,
और यहां से क्या बनेगा, नैऋत्य। और आप सभी को पता ही है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। और एक चीज और पूछ लेता है, प्राची और प्रतीची। प्राची, प्राची, ये देखो एक हमने ऐसे बना दिया, ये क्या है बेटा, प्राची। प्राची किसे कहते हैं, पूर्व दिशा को। और प्रतीची किसे कहते हैं, पश्चिम दिशा को। उदीची किसे कहते हैं, उत्तर दिशा को। अवीची किसे कहते हैं, दक्षिण दिशा को, उदीची। ऐसे याद रख लेंगे। देखो ये तो हो गया कोण याद करने की ट्रिक, ईवाना, ठीक है। ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ये हो गया बेटा दिशाओं के नाम। कभी कभी वो पूछ लेता है प्राची का विलोम। तो प्राची क्या है, पूर्व दिशा। प्रतीची क्या है, पश्चिम दिशा। उदीची उत्तर दिशा और अवीची दक्षिण दिशा को कहते हैं। कृदप, अब आ जाते हैं आपके पर्यायवाची। ठीक है भाई, आपके आ जाते हैं अब जा पर्यायवाची। तो चलो मैं इसका लगा ही देती हूं। क्या है ये, पूर्व और उत्तर, ये पूर्व है ये उत्तर है, तो ईशान बोलते हैं। कृदप, पंचसर और पुष्प धनवा। पुष्प धनवा से पहचान लिया भाई हमने, 5 सर। कृदप, पुष्प धनवा, एक पुष्प धनवा धनुष है ये, और एक बाण है, ये कामदेव के ही पास है बस, ठीक है, भगवान शिव ने ही दिया था। कामदेव को क्या कहते हैं, अनग कहते हैं। कामदेव को मदन कहते हैं, कामदेव को ही मनोहर कहते हैं, कामदेव को ही मनमथ कहते हैं, मन को मथने वाला। ये कामदेव के ही पर्यायवाची हैं सारे, ठीक है जी। यक्षराज किसे कहेंगे, धन के राजा कुबेर को। कुबेर, कुबेर को यक्षराज कहेंगे या धनद कहेंगे, क्योंकि इनके पास धन ही धन है। वंशीधर, बेटा भगवान विष्णु के, सॉरी वंशीधर, भगवान कृष्ण के पर्यायवाची जितने भी होंगे वे सारे इनके अंतर्गत होंगे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, देखते हैं बेटा। मनोरथ, ये तो कामदेव का हो गया। स्प्रहा, ये इच्छा का हो गया। निलय, ये घर का हो गया। रीता, रिक्त, रिक्त खाली का हो गया। तिक्त, तीखा का हो गया। दानव, राक्षस का हो गया। रिसाचर भी, अम्बक, अम्बा, अम्बा माँ को, अम्ब पानी को, अम्बु भी पानी को। अब पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये किसके हैं, गिरिजा, गिरिजा, शैलपुत्री, ये सब किसके हैं, हमारी पार्वती के हैं, शैलपुत्री। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नागर, नागर कहते हैं बेटा जो अपने काम में निपुण हो, कुशल हो, चतुर हो। तो निपुण, कुशल और चतुर, ये किसे कहते हैं बेटा, ये नागर के पर्यायवाची है। और नागर आपका गोत्र भी होता है, ठीक। चलो भाई, अनिल, अग्निपावक, अनल ज्वाला, ये आग के हो गए। अनिल किसका हो गया बेटा, अनिल हो गया आपका हवा का, ये हो गया आग का। अगर पावस की जगह यहाँ पायस लिखा होता तो पायस होता है बेटा चावल से बना पदार्थ, जैसे खीर, चावल से बना पदार्थ। खीर क्या बनती है, चावल और दूध से ही बनता है। अब आ जाते हैं गज वदन का पर्यायवाची। अब देखो गणेश जी के ही दिन चल रहे हैं अब हैं, तो गज वदन या विनायक बोल लो, ठीक है, गज वदन बोल लो, विनायक बोल लो, गौरी नंदन बोल लो। नंदन मीन्स होता है बेटा, ठीक है, गौरी नंदन बोल लीजिएगा। ये सब किसके हैं, लंबोधर बोल लीजिएगा, गजानन, लंबोधर, तो ये हमारे गणपति जी के हैं। मेघनाद भगवान, सॉरी मेघनाद जो है वो रावण का बेटा था, जिसका असली नाम इंद्रजीत था। और विष्णु के तो बेटा आप सबको पता ही है, जनार्दन याद रख लो, क्योंकि इन्होंने राक्षस का, जनार्दन राक्षस का वो क्या किया था, वध किया था। चक्रपाणी बोल लो, चक्रपाणी। चतुर्भुज बोल लो बेटा, क्यों, क्योंकि इनकी 4 भुजाएं हैं। भगवान विष्णु, भगवान के तो सबको याद है। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई, किस में नहीं है। एक ठीक है भाई, निश्चित,
निशित किसका पर्यायवाची है बताओ? अरे निशित रात का पर्यायवाची है, ये भी रात का है। वासर दिन, दिवस, वासर, वार, क्या दिन, दिवस, वासर, वार। तो ये आपस में पर्यायवाची दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं दिख रहे। तीर है बेटा, तीर, तो जाहिर सी बात है तीर के पर्यायवाची है। कैवल्य, आपने जैन धर्म में भी पढ़ा होगा कि कैवल्य क्या होता है, क्या होता है कैवल्य? ये पत्थर के हो गए। निर्वाण कब मिलता है बेटा? निर्वाण जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब जब तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे कंट्रोल में हो। अब आ जाता है दर्प। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? देखो बेटा, दर्प कहते हैं अहंकार को, घमंड को, अभिमान को, ठीक है। गर्व भी लिख सकते हो आप, गर्व। स्वाभिमान में एक अलग अंतर होता है, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है? सरिता, तटनी, तरगणी, ये नदी के पर्यायवाची है। किसके हैं? नदी के। तो ललना, रमणी, सरिता, भाई सरिता है। ये ललना, रमणी, ये स्त्री के पर्यायवाची है। वनिता, कामिनी, आपगा, वनिता, कामिनी, आपगा नदी का पर्यायवाची है। निम्नगा, आपगा, सरिता, तटनी, निम्नगा, आपगा, ये बिल्कुल सही है। विभावरी, विभावरी रात का पर्यायवाची है। चलो भाई नेक्स्ट हमने पहचान लिया। अब आ जाते हैं मीन। मीन कहते हैं बेटा मछली को, मत्स्य और मछली को। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रात का पर्यायवाची है। सायक सोने वाले को कहते हैं, ठीक है। सै धन अक। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द देखो, स्वच्छ किसे, पंकिल किसे कहते हैं? जो गंदा हो, मैला हो, पंकिल। कीचड़ को कहते हैं कीचड़। निरध, बेटा दै जुड़ गया तो ये किसका हो गया? बादल का हो गया। जय जुड़ गया, जय, तो ये किसका हो गया? कमल का हो गया। निर्मल क्या होता है? साफ, निर्मल ये होता है पवित्र। ये है आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आकाश। नभ, गगन, आसमान, अंबर, वियोग। नभ, गगन, आसमान, अंबर, अनंत, शून्य, ये आपके किसके हैं? व्योम, ठीक है भाई। दृग, एक शब्द है आपका यहाँ पे, क्या एक शब्द है आपका यहाँ पे? दृग। तो दृग किसका है? दृग है आपका आग का, वो सॉरी आंख का, ठीक है। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये किसकी है बेटा? आंखों का पर्यायवाची है ये ऐसे है ना, आंख का पर्यायवाची। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। पर्यायवाची का कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखो वागी, सरस्वती, अगर तुम इसकी संधि करोगे ना तो वाक धन ईस होगा, मतलब वाणी की देवी सरस्वती है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। और समुद्र का पारिवार होता है, पारावर, और आपका रत्नाकर होता है, रत्नाकर होता है। मेघ, वारिधर बिल्कुल सही है। शरीर, कलेश्वर बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ये आपके अपोजिट दिए हुए हैं। राजा, राजा, राजा किसे कहते हैं बेटा? राजा के पर्यायवाची पूछा है। किसके पूछा है? राजा का पर्यायवाची पूछा है। तो राजा का पर्यायवाची सब बताएंगे देखकर ऑप्शन में। अब यहाँ क्या है? गोविंद है ना, आपने गाना तो सुना है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो ये तो भगवान श्री कृष्ण के हो गए। रघुवीर राम को कहते हैं। लंकेश, लंका धनीश, रावण को कहते हैं। बचा हमारा नरेंद्र, नरेंद्र ही राजा को कहते हैं। अब आ जाते हैं, देखो आपके पैट में लिंग टॉपिक भी है, जेंडर टॉपिक भी है। तो जेंडर टॉपिक के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बताना है कौन सा पुल्लिंग है। तो देखो मेरा मेरी का यूज कर लेते हैं। मेरी पतलून है, जल्लाहट मार गई, अक्षुणता, ये क्या है? यो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। बात आती है कि इन्होंने पुल्लिंग पूछा है। बड़ा प्लेटफॉर्म
बड़ा गिरोह, ठीक है, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा गिरोह। तो इसमें आप कौन सा लग रहा है आपको? बिल्कुल प्राधिकरण, करण प्रत्यय है, ठीक है, प्राधिकरण, ये आपका पुल्लिंग है। ये भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य तो बनावट होती है, रौनक होती है, ग्रीवा सुंदर होती है, गर्दन को पालन किया जाता है, ये पुल्लिंग है। संचार होता है, पुल्लिंग है। पतलून स्त्रीलिंग है, ठीक है। झल्लाहट मारती है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। कव्वाली, अब कव्वाली गाई जाती है, कव्वाली गाई जाती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखो, बड़ा रूप, हम विशेषण का प्रयोग कर लेते हैं। बड़ा रूप, बड़ा विवाद, बड़ी आय, तो कौन सा है? स्त्रीलिंग पूछा है तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं 51 पर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, बड़ी भाषा, भाषा क्या है आपकी? भाषा आपकी स्त्रीलिंग है। दया आती है, माया रची जाती है, भाषा बोली जाती है, आभार व्यक्त किया जाता है, तो ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द छांटिए। मेहनत होती है, तू ही मेरी चाहत है, हैं? चाहत है, तू ही मेरी चाहत है, मेरी बड़ी चाहत है, बड़ी चाहत, ठीक है, स्त्रीलिंग है। मेरी रंगत, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। आहार किया जाता है, तो ये पुल्लिंग है। बड़ा क्षेत्र, बड़ी घटना, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है बेटा। क्षमा मांगी जाती है। रीति, ये तो अपने आप में ही लड़की का नाम है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप विशेषण का, सर्वनाम का, इनका ही प्रयोग करें, बस इनसे ही आप पता कर लोगे। जैसे बेटा स्त्रीलिंग पूछा है, अब ये बात देखो, दीमक क्या है? स्त्रीलिंग है। साहित्य लिखा जाता है। बड़ा जहाज, शीशम, ये तो बेटा बताया ना, पेड़ों के नाम, शीशम, नर्मदा नदी, ये स्त्रीलिंग है। गरुड़ भाई पुल्लिंग है। तो समाधि ली जाती है। दीमक, ये तो बेटा पहले ही लकड़ियों को खाती है। अब एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है शब्द युग्म से। अगर आप शब्द युग्म ना बोले तो समश्रुति भिन्नार्थक बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। अब ये पूछा है कि कौन सा भेद सही नहीं है? अपेक्षा आशा, उपेक्षा बेइज्जती से। अनिल, बेटा अनिल कहते हैं हवा को, अनल आग को। अंश हिस्सा, अंश कंधा। अवलंब, इसका मतलब यही गलत होएगा। अवलंब, अविलंब, अविलंब क्या होता है? विलंब होता है देरी से, और ए लग गया तो नेगेटिव हो गया, मतलब जल्दी से। अवलंब, तू ही मेरा अवलंब है, सहारा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अली और अली, अब देखो एक इसमें भवरा है, एक इसमें आपकी सहेली है, ठीक है, और वो सहेली आप ही जानते हो आपकी कौन सी है। तो बताओ 56 का क्या है? भौरा और सखी। ये कंधा, ये वाला अंश, हिस्सा, ये वाला अंश। दमन होता है बेटा, दमन कर लिया, दबा लिया। दमन क्या होता है? दबा लिया। दामन, माँ का दामन या उसका दामन, आंचल, ठीक है, जिसका भी आप। दसन, दसन बेटा दांत को कहते हैं। किसको? दांत को कहते हैं। इति, इति, अब देखो ये क्या है? इति, इति का अर्थ देखो, हम एक तो कहते हैं ना फलाना ढिगड़ा इति, ईटीसी, ईटीसी लिखते थे ना बचपन में। ईटीसी का मतलब होता है समाप्ति, और एक होता है बेटा रुकावट। इति के मतलब दो होते हैं। श्वेत और स्वेद, ये होता है सफेद, ये होता है पसीना। सफेद और पसीना, सफेद और पसीना। आपको बताना है कौन सा अर्थ भेद सही नहीं है। प्रवाल मूंगा, प्रवार वस्त्र। अब देखो इसमें देखेंगे आप, हूती और बड़े वाली हूती। आहूति, 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 आहूति क्या होती है? देखो आहूति, अब अमन में क्या देते हो? आहूति देते हो बेटा, बुलाते हो, हैं? बताओ आहूति। अरे एक होती है आहूति, देखो इसका मतलब होता है बेटा हमन, और हूती, बड़े वाली हूती का मतलब होता है बुलावा, ठीक है। एक हमन में यूज होता है, एक तोना टोटका में यूज होता है। धाती धरोवर है, धाती स्थिरता है। प्रवाल मूंगे को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है प्रवार वस्त्र को। मतलब गलत तो आपका ये है,
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जय, जय आ गया बेटा कमल है, दय आ गया बादल है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाता है बेटा श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। मतलब ये क्या होता है, सुनने में समान हो, उच्चारण समान हो, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो दिन और दिवस पर्यायवाची है, संसार और जगत पर्यायवाची है, शाम और संध्या पर्यायवाची है, अपेक्षा और उपेक्षा एक दूसरे के क्या है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। अब आ जाता है स्रोत और स्रोत, शब्द युग्म की आपको सही वो बताना है, अर्थ बताना है। तो बताओ भाई, बताओ। तो देखो स्रोत होता है उद्गम, जहां से कह नहीं देते कि हिमालय से गंगा निकलती है, उद्गम। और ये वाली होती है वे जो आप पढ़ते हो भगवान को खुश करने के लिए, स्तुति। सर कहते हैं बेटा तालाब को, सर, ये हो गया स्वर्ण, सही अर्थ लो आ गया। सर तालाब को कहते हैं, किसे कहते हैं, तालाब को। तो इन्होंने क्या पूछा है, सही अर्थ वाला। इसको क्या कहते हैं, देवता। और निर्झर, झरना। आकर, खान, आकर खान, ये बिल्कुल सही है। आकार, आकृति। कुल, कुल किसे कहते हैं कि भाई ये मेरा कुल है, वंश। और इस वाले कुल को क्या कहते हैं, किनारा। चलो भाई हो गया ये तो आपका। जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। आदि, आदि को कहते हैं स्टार्टिंग, प्रारंभ, अंत, विलोम शब्द हो गया। अभिनय, नाटक, पर्यायवाची हो गया। अवधि और अवधि, ये है आपके समश्रुति भिन्नार्थक। अवधि क्या है, समय को कहते हैं, और ये क्या है, भाषा। अनुचर, नौकर को कहते हैं जो तुम्हारे अनुसार चले। अभय और उभय, ए और भय मतलब जिसे डरना हो, निडर हो, निर्भय हो, बिल्कुल सही। उभय होता है बेटा कॉमन, है ना, उभयनिष्ठ, कॉमन, ये आपका बिल्कुल सही है। कांति और कलांति, कांति कहते हैं बेटा चमक को, देख लो भाई। और कलांति हो गई, मतलब दोनों चीजें चेहरे के लिए ही यूज होती है कि चेहरा, कलांति मतलब थकावट, कांति मतलब चमक। होनहार। अब आ जाते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियां जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां ले लेते हैं भाई अब जब। होनहार भी वीरवान के होत चीखने पात, तो बेटा होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है, होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। नहीं, देखो होनहार वीरवान के होत चीखने पात, इसका मतलब है बेटा जैसे बचपन में ही आपका पता चल जाता है कि आप कैसे बनोगे। कहते हैं ना कि पूत के पालने में ही दिख जा कि वो कैसा बनेगा बड़ा होकर। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बेटा असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर मतलब बड़े बड़े खर्चों पर तो ध्यान नहीं दे रहा और छोटे खर्चों पे कंजूसी दिखा रहा है। बेटा असरफियां महंगी आती है, कोयला सस्ता आता है। ख्याली पुलाव पकाना, जैसे आजकल के स्टूडेंट हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी बता दो, बस स्ट्रेटेजी सोचो जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, बस वही बात है ख्याली पुलाव, असंभव बातों की कल्पना करना, पढ़ेंगे नहीं, बस स्ट्रेटेजी 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 में एक साल निकाल देते हैं, कुछ नहीं होती स्ट्रेटेजी। पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो और प्रीवियस ईयर करो, स्ट्रेटेजी आपकी वही है। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, मतलब कि रोब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। बताओ भाई, यही होता है। भय का संबंध शुरू से ही कर देना चाहिए, बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। बेटा देखो, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, ये जो डर होता है ना, इसको पहले दिन ही खत्म कर दो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, बस तुम लग जाओ अपना कर्म करने में। कोल्हू का बैल होना, तो बेटा कोल्हू का बैल मतलब बुरी तरह से काम करवाया जा रहा। खाक में मिलाना, सब कुछ नष्ट कर दिया, खाक में मिला दिया। खाक मीन्स धूल, दूध का दूध और पानी का पानी मतलब पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, सब कुछ साफ साफ क्लियर है। चांदी का जूता मारना है, चांदी का जूता मार रहा है, धर लो भाई रिश्वत ले लो, और क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गागर में सागर, गागर में सागर, ठीक है। गागर में सागर क्या होता है, गागर में सागर होता है बेटा थोड़े बात में बहुत कुछ कहना, थोड़ी चीजों में बहुत कुछ कहना। हाथ को हाथ न सूझना,
हाथ को हाथ ने सूझना, इसका मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। खटिया सेना है, खटिया सेना, आपने एक अंडे सेना भी सुना होगा, मतलब कुछ ना करना। और खटिया सेना मतलब वो खाट पे लौट रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बीमार है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, है, मीठी मीठी मतलब बड़ाई ज्यादा हो रही है बेटा, है मखमली जूते मार रहा है, वो क्या मार रहा है, मखमली जूते। मिथ्या आडंबर, मिथ्या होता है बेटा झूठ, है ना। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का पर, छोटा मुंह बड़ी बात, छींके कोई नाक कटावे कोई, है ना, काम करे कोई और फंसे कोई और। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, है, जो मतलब लायक ना हो किसी चीज के और उसे कुछ अच्छी चीज मिल जाए। तो देखो मिथ्या आडंबर क्या होता है, ए ऑप्शन, छटाक चून चौबारे रसोई। तो वो क्या कर रहा है, दिखावा बेफालतू का कर रहा है। इसी से रिलेटेड होता है थोत्ता चना बाजे घना, खाली मुट्ठी फड़फड़ा उठी। और एक वही ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा है सब। अब आ जाते हैं बेटा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि का आपका एक क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल कंफर्म है, मुहावरे का, पर्यायवाची का, शब्द युग्म का, रचनाओं का, एक एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। अब आ जाते हैं कि भाई शुद्ध आपका दर्शन पाकर, बेटा दर्शन बहुवचन है तो आपके आएगा। महादेवी छायावादी कवित्री है, बेटा कवित्री ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है, एक मिनट, कवित्री ऐसे बनता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, इसमें मुझे कोई गलत नहीं दिखा। जब भी आप आओ मुझे मिले, नहीं, जब भी आप आओ मुझसे मिले, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध है। वाक्य अशुद्ध पहचानना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये आपका क्या है, अशुद्ध है। फिर तो और सारे क्या हैं आपके शुद्ध ही हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बही धनकार, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और यहाँ बेटा विसर्ग किस में बदल जाता है, मूर्धा सकार में, आधे में, और ये हो गया आपका बहिष्कार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्षा, देखो अगर आपने ये शब्द पढ़ा होगा, महत्व धन आकांक्षा, आकांक्षा क्या होती है, इच्छा, ऐसना, स्पृहा, ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो महत्व आकांक्षा ऐसे बन जाता है। अब आप देख लीजिएगा इसमें दीर्घ संधि है, और आप देख लीजिएगा कौन सा है, ये वाला बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक आएगा, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, नहीं बेटा पीते हैं, पीते हैं। यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, बेटा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, फिर तो यही शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर या वृक्ष पर, तो यहाँ वृक्ष आएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम के क्रोध या परशुराम की क्रोधाग्नि ने, तो के नहीं, यहाँ की आएगा। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, खेतों में नहीं, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, तो घास क्या है, उग आई, घास उग आई स्त्रीलिंग है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य आपको देखो, निरपराधी नहीं होता, क्या होता है, निरपराध होता है। ये बात रट लो या जहन में बैठा लो। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, क्या दिया, हमसे पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य है, तो पहला तो आपका क्या है, पहला तो आपका शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, निरपराध नहीं हो, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक। बादशाह ने, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, ठीक है, शुद्ध वाक्य। तो उसने पैतृक नहीं होता बेटा, पैतृक नहीं होता, ये उच्चारण से गलत, पैतृक ये होता है, ये वाला, इसको बोलो पैतृक। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे ही लिखा जाता है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, बेटा ये संस्कृत का शब्द है, किसका शब्द है, संस्कृत का। हमें यहाँ हिंदी यूज करनी है, अधीन आएगा, अधीन किसका है, हिंदी का शब्द है।
पूछे आधीन का तत्सम, वो आधीन का तद्भव, तो वो अधीन होगा। तो बेटा मुक्त हस्त कर दिया, मतलब खुला दान कर दिया। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताएंगे भाई शुद्ध वाक्य। मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन युग में नहीं, ये भी समय को बता रहा है, ये भी समय को बता रहा है। दो समय वाले शब्द एक साथ यूज नहीं होते, तो मध्यकाल बोलो। इस समय मोहन की आयु नहीं बेटा, अवस्था। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा, ये बिल्कुल सही है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दो, यहां ये नहीं आएगा, अल्प विराम नहीं आएगा, तो सी आपका क्या है, शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है, तो भाई चुनेंगे शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ठीक है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है, ठीक है। तुम मेरे तरफ, तुम मेरी तरफ, तुम मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो, तुम मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो, अशुद्ध यही है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, सही है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, लड़के अध्यापक से, वह ऑफिस में बैठा नहीं, वह ऑफिस में बैठकर। 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट है। कलम, अब आ जाते हैं आपके बेटा रचनाओं के क्वेश्चन, ठीक है। आपके मान लीजिएगा प्रीवियस ईयर भी आपने सारे कर लिए, और आपने यूपी पुलिस री एग्जाम जो 60,244 का हुआ था उसके भी कर लिए। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी को। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, और कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, कलम का मजदूर, ये दोनों कहे जाते हैं प्रेमचंद को। किसको, प्रेमचंद्र को, प्रेमचंद को। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है बेटा रचनाएं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहते हैं इनकी, इनकी रचनाएं हैं बेटा, बताओ। साकेत है, नहुस है, ठीक। अब आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनको क्या कहा जाता है, उपन्यास का सम्राटकार। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि। देखो सभी की उपाधि है यहाँ, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि, यहाँ उपाधियों की बात हो रही है, ठीक है। तो माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, बेटा चिता के फूल, इसकी नहुस है, साकेत है, यशोधरा है, रंग में भंग है, भारत भारती है। मुंशी प्रेमचंद की तो बहुत सारी है, ठीक है। बताऊंगी, पंत की आपको ये याद रखनी है, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और बेटा लोकायतन, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है। वीणा, पल्लव, गुंजन, ये इतनी नहीं पूछी जाती। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो ध्यान रखेंगे बेटा द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। और इनकी एक पत्रिका है, कौन सी, सरस्वती, ठीक है। क्या है, सरस्वती। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे बेटा आलोक पर, मतलब आलोक पर, विचार, विचार प्रवाह, अशोक के फूल। निराला की है बेटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद की है बेटा कामयानी, जिसमें 15 सर्ग है। भारतीय आत्मा, देखो हमेशा याद रखना, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, एक भारतीय आत्मा माखन खाना चाहती है, तो ये क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से रचनाकार और उनकी रचनाओं के अनुसार कौन सा युग गलत है, बेटा बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने लोकायतन लिखी है, नहीं। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने। अभी तो बताया था, क्या मिला है इसके लिए सुमित्रा नंदन पंत को, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। कामसूत्र, वात्स्यायन, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, ये आपका कौन से उसका है, पैट का ही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब कांस्टेबल के क्वेश्चन आएंगे। पूस की रात सभी को पता है बेटा प्रेमचंद की है।
निराला की तुलसी याद रखेंगे, प्रसाद की कामयानी याद रखेंगे। करुणालय कौन रोता है बेटा? जयशंकर प्रसाद। बताओ भाई, करुणालय किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। पंत की चिदम्बरा कला बूढ़ा चांद लोकायतन, वीणा पल्लव गुंजन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो मैगजीन भी बहुत सारी है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक भारतीय आत्मा, हिमतरंगिणी, हिम किरटनी। अन्य से अनन्य मतलब उसकी प्रभा इतनी है, याद करवाया था बेटा, अन्य से अनन्य प्रभा। कृष्ण सोबती जिंदगी नामा, जिंदगी नाम किसके कर दी? कृष्णा सोबती के कर दी, ऐसे याद रखेंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। त्याग पत्र दे दिया, किसने दे दिया? देखो, सुनीता ने जैनेन्द्र को परखा, जैनेन्द्र बढ़िया नहीं निकला तो त्याग पत्र दे दिया, और क्या पढ़ लिया? मुक्ति पाली, मुक्ति बोध। ये किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। तो त्याग पत्र भी आपकी जैनेन्द्र कुमार की है। आज्ञा ले लो बेटा, आज्ञा जी की क्या है? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। एक इनकी रचना है नदी के द्वीप, एक इनकी रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। एक इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, आज्ञा जी की हरी घास पर क्षण भर, एक क्षण भर। एक इनकी रचना है अरे यायावर याद रहेगा, रेणु मैला आंचल, रेणु मैला आंचल। चलेंगे भाई नेक्स्ट। यामा महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, वीरों का हो कैसा वसंत, मीराबाई, राग गीत गोविंद, पंत, वीणा पल्लव गुंजन, चिदम्बरा कला और बूढ़ा चांद लोकायतन, ठीक है भाई। चलो, अंधायुग धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, अंधायुग धर्मवीर भारती, ठीक है। ये आपको याद करनी है, ये यूपी पुलिस की है। सुहाग कैसा है बेटा? सुहाग अमर है, अमर अमर अमर। अमर कौन होगा? जो अमृत पिएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, मोहन के साथ। निराला की, निराला की बेटा आपको याद रखनी है तुलसीदास। प्रेमचंद की गबन गोदान, नमक का दरोगा, फूस की एक रात, ठीक है। ये सब प्रेमचंद जी की है। मंगलसूत्र इनका आधार अधूरा उपन्यास है। कंकाल तितली जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन पैट के प्रीवियस ईयर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के प्रीवियस ईयर मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और आपको बेटा सभी को हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को अपने यारों दोस्तों सभी तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका डाउट हो तो बेटा इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च कर लेना। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।